हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशडी पर। आज की इस क्लास में 7 दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं वंदना बरेली से, प्रथम गुप्ता झांसी से, शिल्पा सिंह इटावा से, संतोष परिहार सुरजीत शाहजहांपुर से और नितिन यादव कन्नौज से। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर हमें अपने प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट www.triplec-byfirst.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी मॉडल पेपर। यहाँ से आप मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और एक प्रश्न का 1 मार्क रहता है। तो यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी में आप कर सकते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश में कर सकते हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है आप यहाँ ई बुक पर क्लिक करके ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है जिसका लाभ आप सभी ले सकते हैं। जब आप इस पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पर ये ई बुक आप देख पा रहे हैं, कम्बो पैक है और ये सबसे बेस्ट ई बुक है क्योंकि यहाँ इस ई बुक के अंदर आपको 3 ई बुक अभी प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। एक आपकी 1500 एमसीक्यूज की ई बुक होगी जो कि रैंडम क्वेश्चन की होगी, एक आपकी चैप्टर वाइज ई बुक होगी और एक यहाँ पर आपको 14 डेज एडवांस क्रैश कोर्स का भी ई बुक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो 3 ई बुक आपको इसमें मिल जाएंगी और इसे आप 99 रुपीज़ में केवल ले सकते हैं। बट 99 से भी कम में अभी हो जाएगा, यानी कि अगर आप फ्लैट 20 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल कर देते हैं तो ये 99 से भी कम में आपका हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर और आपको 20% डिस्काउंट ऐड हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस ई बुक की आवश्यकता है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ध्यान रहे डिस्काउंट आपका सीमित समय तक मान्य होगा, इसके बाद ये डिस्काउंट आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत सारे बच्चों का एग्जाम था, लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे। सभी के प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल नहीं कर पाया है। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास लेट आए हैं बट उनको सुबह वाली क्लास जो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास होती है उस क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। आप सभी जितने भी हमने क्लास अभी तक कराए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है। सभी क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, जितने भी क्लास हमने आपको दिए हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे जो प्रीवियस क्लास हैं जो हमने प्लेलिस्ट आपको बताई थी वो नहीं देखे हैं उनको भी आपको रिवाइज करके जाना है। और ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन क्लास भी हमने आपको एक कराई है, उस क्लास को भी अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। निश्चित आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 लगाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी चीजें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हैं, है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल 1। इसके लिए आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना होता है। कंट्रोल 1 से हेडिंग 1 अप्लाई हो जाएगी, कंट्रोल 2 से हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगी। हो सकता है आपसे हेडिंग 2 के बारे में पूछ लें। कंट्रोल 3 से हेडिंग 3 अप्लाई हो जाएगी और कंट्रोल 4 से हेडिंग 4 अप्लाई आप कर सकते हैं। तो हेडिंग के लिए कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 और कंट्रोल 4 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। पहले वेब ब्राउजर के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। आपको यस या नो में जवाब करना है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को, इस सेशन को ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है। और जैसा आपको पता है मॉर्निंग में भी रिवीजन क्लास होती है, तो मॉर्निंग की क्लास होगी सुबह 8 बजे। सभी को सुबह 8 बजे क्लास में उपस्थित रहना है मॉर्निंग क्लास के लिए। पहले वेब ब्राउजर के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं तो इसका जवाब होगा ट्रू, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो याद रखना है www वर्ल्ड वाइड वेब ही पहला वेब ब्राउजर था जिसका आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, ठीक है।
अगर आपसे पूछें कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर का नाम बताएं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर आपका था मोजाइक। ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। QR स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है QR स्टैंड्स फॉर मीन्स QR का मतलब क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है? QR का पूरा नाम आप सभी बताएंगे। चलिए जवाब करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? QR का मतलब क्या होता है? तो QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट है आपका, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये QR का फुल फॉर्म होता है। बाकी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है QR कोड कब डेवलप हुआ? 1994 में डेवलप हुआ। QR कोड को डेवलप किसने किया? तो डेंसो वेब के द्वारा QR कोड को डेवलप किया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेटीएम ई कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों हैं। पेटीएम ई कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है? ट्रू फॉल्स में इसका जवाब आप सभी करेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, पेटीएम ई कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना है पेटीएम आपका ई वॉलेट भी है, दूसरा पेटीएम आपका बैंक भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है पेटीएम आपका बैंक भी है और पेटीएम ई वॉलेट भी है। ठीक है, तो ये आपका होगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? रैम, रोम, कैसे या नन ऑफ दीज? सबसे फास्ट मेमोरी बतानी है आपको। जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे तेज कौन सी है, सबसे फास्ट कौन सी है? जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आपका कैसे मेमोरी। कौन सी सबसे तेज है? कैसे मेमोरी। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? तो सीपीयू और रैम के बीच में कैसे मेमोरी ही होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी सबसे तेज यानी कि फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पोकेमॉन गो क्या है? बताओ पोकेमॉन गो क्या है? एक डिजिटल गेम है या फिर वर्चुअल गेम है या फिर एंटीवायरस है या फिर स्प्रेडशीट है? क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्चुअल गेम हो जाएगा। पोकेमॉन गो क्या है? एक वर्चुअल गेम है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नन ऑफ दीज? इसमें से कोई नहीं। एंटीवायरस किस श्रेणी में आता है? यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटीवायरस किस प्रकार का है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना दिया हो तब आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कर देना है, नो प्रॉब्लम। तब आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कर देना है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर यूटिलिटी दिया गया है तो आपको यही करना है, अगर नहीं दिया गया है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको कर देना है। जैसे डिवाइस ड्राइवर है ना, जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो डिवाइस ड्राइवर भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन जब यूटिलिटी का ऑप्शन नहीं होता है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपको लगा देना है, इसी पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, निम्न में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है? प्रेजेंट टाइम पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा एआई में इस्तेमाल होने वाली भाषा कौन सी है? क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी पाइथन। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो लैंग्वेज है वो है आपकी पाइथन। किसमें? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया?
जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहली प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम क्या है? लिस्प, जिसे लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना होगा। दो बैंकों का आईएफएससी एक जैसा हो सकता है? क्या दो बैंकों का आईएफएससी कोड एक जैसा हो सकता है? कल ही हमने शायद ये शाम की क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, है ना। तो क्या होगा? ये हो जाएगा फॉल्स। दो बैंकों का आईएफएससी कोड एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हर बैंक का आईएफएससी कोड अलग होता है। आधार नंबर 15 डिजिट का होता है। जो आपका आधार नंबर होता है उसमें 15 डिजिट होते हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। इसका क्या होगा सही जवाब? आधार नंबर 15 अंकों का होता है। फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन बी। आधार नंबर कितने अंकों का होता है? 12 डिजिट का होता है। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। दूसरा सवाल, आधार कार्ड को कौन जारी करता है? तो UIDAI के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें 12 डिजिट होते हैं, 12 अंक होते हैं। हो सकता है इसी से संबंधित एक सवाल और आ जाए जिसे कहते हैं VID, वर्चुअल आईडी। तो ये वर्चुअल आईडी जो होती है आधार कार्ड में, ये 16 डिजिट का होता है। एक ट्विटर पर पोस्ट को ट्रेंडिंग बनाने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? ट्विटर पर पोस्ट को ट्रेंडिंग बनाने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? आंसर होगा हैशटैग, ऑप्शन बी हैश हो जाएगा, है ना। हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक ही पोस्ट पर हैशटैग, यानी कि एक हैशटैग से पोस्ट आप करते हैं तो वो ट्रेंडिंग में आती है ना। तो ट्रेंडिंग बनाने के लिए हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। बाउंस मेल में भेजा गया मेल वापस आता है। बाउंस मेल जो होता है, इस मेल में क्या होता है? जब आपने किसी को मेल भेजा होता है और बाउंस मेल जो होगा तो यही भेजा गया मेल वापस आपको प्राप्त हो जाता है ना। बाउंस मेल में भेजा गया मेल ही आपको प्राप्त हो जाता है। क्या ये बात सही है? तो यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। बाउंस मेल देखो होता क्या है, जब आप मेल भेजते हैं किसी के एड्रेस पर, अगर उसका एड्रेस सही नहीं है ना, अगर उसका एड्रेस सही नहीं है तो वो मेल आपका बाउंस हो जाता है। और बाउंस होने के बाद में वापस आपको रिसीव होता है एक बाउंस मेल। ठीक है, तो बाउंस मेल जो आपको प्राप्त होता है, इसका मतलब जो मेल आपने भेजा है वो सही पहुंच नहीं पाया है, उस स्थान पर पहुंचा नहीं है ना। या तो वहां पर ईमेल एड्रेस आपका गलत है जो आपने दिया है, तो इसलिए वो आपको एक बाउंस मेल प्राप्त होता है। तो यहां पर हो जाएगा पहला आंसर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा ई गवर्नेंस का भाग नहीं है? ई गवर्नेंस का कौन सा पार्ट नहीं है? अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको एक क्लास ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स पर अलग से प्रोवाइड की है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका लिंक हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स के बारे में। वहां पर विस्तृत जानकारी आपको दी गई है, सारा कुछ समझाया गया है। तो यहां पर यही पूछा है कि ई गवर्नेंस का भाग कौन सा नहीं है। पहला है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। फिर है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। फिर है C2E, इसका मतलब क्या होता है? कस्टमर टू एम्प्लॉई। उसके बाद है G2E, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब कौन सा ई गवर्नेंस का भाग नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा C2E, ये कुछ है ही नहीं। C2E ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये तो आपका गवर्नमेंट का पार्ट है, ई गवर्नेंस का पार्ट है। G2B, G2C भी है और G2G भी है। बट यहाँ पर C2E ये कुछ भी नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर होना चाहिए G2E, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। ठीक है, तो ये आपका ई गवर्नेंस का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेविगेटर की कमांड किस मैनो में मिलती है? नेविगेटर की कमांड किस मैनो में आपको मिलती है? किस मैनो से आप नेविगेटर ऑन कर सकते हैं?
सॉरी, यहाँ पर नेविगेटर की कमांड किस मेनू में मिलती है, और यहाँ ऑप्शन दिया गया है कमांड, यानी कि शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई है। तो अभी आपको शॉर्टकट की बतानी है कि कौन सी शॉर्टकट होती है नेविगेटर को ओपन करने की। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है या फिर ऑप्शन गलत दिए गए हैं, है ना। तो फिलहाल अभी आपको ये बताना है कि जो आपका नेविगेटर है उसको ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, किस शॉर्टकट के से ओपन कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, F5 आपको की प्रेस करना होता है। F5 की से आप नेविगेटर को ओपन करा सकते हैं। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि किस मेनू में मिलता है। तो नेविगेटर का जो कमांड है वो आपको व्यू मेनू में मिलेगा। कहाँ? व्यू मेनू में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप व्यू मेनू में जाते हैं तो वहां पर आपको नेविगेटर की कमांड देखने को मिलती है। चलिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं नेविगेटर की कमांड आपको कहाँ पर मिलती है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और बाकी चीजें भी यहाँ से और थोड़ा सा आपको हम समझा पाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। देखिए आपके सामने लिब्रोऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। अभी पूछा है नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की, तो हमने बताया F5 आपको दबा देना है। F5 आपके सामने नेविगेटर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर तो आपने कर लिया, इसके बाद किस मेनू में मिलेगा, अगर कभी मेनू पूछ दें तो व्यू मेनू में जाना है। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा नेविगेटर की आपको एक कमांड दिख रही है। जब मेनू पूछें तो व्यू मेनू बताना है, शॉर्टकट की पूछें तो F5 बताना है। दूसरा, आप नेविगेटर को साइड बार पर बने आइकन से भी ओपन करा सकते हैं। यहाँ देखो साइड बार है, इस साइड बार में ये जो प्रॉपर्टी का आइकन है, पेज है, स्टाइल है, गैलरी है, और नीचे आपको नेविगेटर का एक आइकन दिखता होगा। बस यहाँ पे क्लिक कर देना है, नेविगेटर आपका ओपन हो जाएगा। तो आप साइड बार से भी नेविगेटर को ओपन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, निम्न में रो को प्रदर्शित करता है। रो को कौन डिस्प्ले करता है, रो को कौन रिप्रेजेंट करता है? A, B, C, A1, B1 और C1, 1, 2, 3 या नन ऑफ दीज। रो को कौन डिस्प्ले करता है? तो आपका आंसर होगा C, 1, 2, 3। देखिए जब आप लिब्रोऑफिस कैल्क में जाते हैं, चलिए हम लिब्रोऑफिस कैल्क में आपको लेकर चलते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जब आप लिब्रोऑफिस कैल्क में आते हैं तो यहाँ पर देखो ये आपके जो एक तो ये सेल आपको नजर आ रहे हैं, है ना, ये बॉक्स जो है आपके सेल हैं। और ये सेल बने कैसे? तो यहाँ कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन से सेल बने हैं। तो कॉलम लेटर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऊपर आप देख पा रहे होंगे ABC करके ये कॉलम लेटर है। ठीक है, देखो V है यहाँ पर कॉलम, C कॉलम है और आगे D कॉलम होगा। ये तो सब कॉलम लेटर हैं। रो नंबर के लिए यहाँ पे 1, 2, 3 दिया गया है, ये आपकी रो है। 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? रो है। तो रो को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? 1, 2, 3, 4 से, कॉलम को ABCD से। और ये सेल का नाम क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में दिख रहा होगा C4, C5 ऐसे करके। देखो यहाँ पर ये जो नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर आपके सेल का नाम दिखाई देता है ना। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, या सेल का रेफरेंस आप बोल सकते हैं, वो आपको नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? ये फार्मूला बार होती है। जो भी आपने फार्मूला यहाँ पर लगाया होता है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है, या जो कंटेंट आपने लिखा होता है किसी सेल में, वो कंटेंट आपको फार्मूला बार पर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर आप रो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3 से। ठीक है, कॉलम को ABC से। और ये A1, B1, C1 क्या होगा? तो ये होगा सेल का रेफरेंस। क्या होगा? सेल रेफरेंस या सेल का एड्रेस आप बोल सकते हैं, ये सेल का एड्रेस होगा। चलिए VCC का फुल फॉर्म, काफी सिंपल सा प्रश्न है, और VCC का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी या नन ऑफ दीज। तो आंसर यहाँ पर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। VCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का मतलब है कार्बन कॉपी। ठीक है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। राइटर में नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? किस शॉर्टकट की से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं? नया डॉक्यूमेंट अगर आपको लेना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी? Ctrl N, Ctrl M, Ctrl Shift N या
इसमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल एन आपको प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एन से आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। आपको आना है राइटर में और बस यहाँ कंट्रोल एन आपको दबा देना है। देखिएगा यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। या फाइल पे जाकर के आप न्यू पर जाएंगे और यहाँ से भी आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या स्टैंडर्ड टूल बार पर बने इस न्यू आइकन से भी नया डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला आपको बताना है टेबल इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। टेबल अगर आपको डालना है, टेबल के लिए कौन सी कमांड होती है, कौन सी शॉर्टकट की होती है। टेबल की शॉर्टकट की आप सभी बताएंगे, क्या हो जाएगा। ऑप्शन पहला होगा कंट्रोल F12 से आप टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल F12। देखो आप हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, अभी हमें यहाँ टेबल को इंसर्ट कराना है। हमने यहाँ कंट्रोल के साथ में F12 को प्रेस किया, आपके सामने इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ से आप टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है नेम बताइए, टेबल 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर टेबल का कोई नाम दे सकते हैं। डिफॉल्ट यहाँ पर कॉलम आपको 2 मिलते हैं और रो भी आपको 2 मिलती हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कॉलम यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं और आपको रो 2 दिखाई दे रही हैं। अब जितने कॉलम या रो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उतने ही कॉलम एंड रो आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेडिंग आप टिक कर सकते हैं अगर हेडिंग रखना चाहते हैं। बाकी नीचे डिफॉल्ट आपको स्टाइल मिलेगी, तो जो भी स्टाइल आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग आपको स्टाइल देखने को मिलती हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कॉलम 5 कर दिए एंड रो आपकी यहाँ पर हमने 6 कर दी हैं। इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारी टेबल एक इंसर्ट हो चुकी है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टी बार आ चुकी है। अब यहाँ पर आप कोई रो अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, कोई अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं कॉलम तो कर सकते हैं। ये कई सारे यहाँ पर आपको टूल्स मिलते हैं जिनसे आप अपने टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और यहाँ से चीज़ें ऐड कर सकते हैं या फिर आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने टेबल इंसर्ट करना सीख लिया। किस मेनू में जाके टेबल को आप डाल सकते हैं, अगर ऐसा सवाल करें कि कौन से मेनू में जाकर के टेबल को डाल सकते हैं, तो टेबल मेनू में जाकर के बस पहला ही आपको कमांड दिखेगा टेबल मेनू पर, इंसर्ट टेबल का कंट्रोल F12 की शॉर्टकट की है। तो यहाँ से भी टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ आप टेबल के अबव रो इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि रो अबव अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, या विलो चाहिए तो ले सकते हैं, कॉलम चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये साइज वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने अपने पैड कोर्स में आपको जो थ्योरी का बैच दिया है उसमें पढ़ाई है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए चार्ट किस मेनू में इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट इंसर्ट करना है, अभी तो टेबल की बात आपने कर ली, टेबल की शॉर्टकट की भी आपने समझ ली। अभी चार्ट आपको डालना है, तो चार्ट के लिए कौन सा मेनू, अभी इन्होंने मेनू पूछा है आपसे, किस मेनू में जाना पड़ेगा बताओ। तो आंसर होगा इंसर्ट मेनू। चार्ट को इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट मेनू में आपको जाना पड़ेगा। आप इंसर्ट मेनू पे आएंगे, यहाँ पर देखिएगा चार्ट का एक आइकन दिख रहा होगा, आप यहाँ से चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपने सीखा कि इंसर्ट मेनू से हम चार्ट को डाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे मेनू बार के जस्ट नीचे जो आपकी एक स्टैंडर्ड टूल बार होती है, इस स्टैंडर्ड टूल बार पर बने चार्ट आइकन से भी चार्ट को इंसर्ट कराया जा सकता है। तो आप यहाँ इस टूल बार से भी चार्ट को डाल सकते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड टूल बार होती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और चार्ट को आप इंसर्ट कर पाएंगे। कई बार सवाल होता है कि चार्ट कितने प्रकार के आप डाल सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चार्ट आप 10 प्रकार के डाल सकते हैं, यानी कि 10 टाइप के चार्ट को आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट टाइप में कॉलम चार्ट है, आपका बार चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया है, लाइन है, स्कैटर, बबल चार्ट, इसके बाद नेट है, स्टॉक है, कॉलम एंड लाइन। तो 10 प्रकार के चार्ट आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। कई बार आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। अभी तक जितने बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया है, अपने क्वेश्चन भेजे हैं, सभी का कहना है सर जितना भी आपने पढ़ाया है, जो भी प्रीवियस क्लास आपने कराए हैं, सब कुछ वहीं से पूछा जा रहा है। सो आप सभी
जितने भी प्रीवियस क्लास हैं उनको रिवाइज करके जाना। जो हमने आपको ट्रिपल सी ऑल इन वन मैराथन क्लास कराई है, महामैराथन क्लास कराई है, उसको आपको देख लेना है। उस क्लास में सारा कुछ दिया गया है, एकदम स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ पढ़ा दिया गया है विद शॉर्टकट की, फाउंडर्स नेम, करेंसी, ये सब कुछ वहां पर पढ़ाया गया है। और सबसे खास बात वहां पर यह है कि वो क्लास आपकी लगभग 8 घंटे की है, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टाइम स्टैम्प डाल दिया है ताकि आप लोगों को उसे देखने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लिया कोई बीच में कोई पार्ट आपको पढ़ना है ना, जैसे वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की आपको पढ़नी है, तो वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, उस पे जैसे ही वेब ब्राउजर की शॉर्टकट पे आप क्लिक करेंगे उस टाइम पर, तो बस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपको और आसानी होगी, आप जल्दी से चीज़ें ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर क्या दिया गया है और उसे पढ़ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने उसको कंप्लीट नहीं किया है, महामैराथन को एक बार कंप्लीट अवश्य कर लेना ताकि आप सभी और अच्छे से अपने एग्जाम को कर पाए। ओके, तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा यहाँ पर हो जाएगी आपकी बी, हमने कई बार आपको पढ़ाया है, लिस्प हो जाएगा, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा चाइना का सर्च इंजन है? कौन सा चाइना का सर्च इंजन है? याहू, बाइडू, गूगल या नन ऑफ दीज? 21 का आप सभी जवाब भेजेंगे, इसमें कौन सा हो जाएगा? चाइना का सर्च इंजन कौन सा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा वाइडू। वाइडू ध्यान रखना है, चाइना का सर्च इंजन है, साथ में वाइडू एक वेब ब्राउजर भी है। क्या है? वेब ब्राउजर। ये सर्च इंजन भी है और वेब ब्राउजर भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? बताओ, एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? आंसर यहाँ पे क्या होगा? जॉन मॉसली के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन मॉसली और जे प्रॉस्पर एकर्ड के द्वारा किया गया था। तो जो भी यहाँ पर दिया है उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, अगर जॉन मॉसली मिलता है तो ये टिक करेंगे, अगर जे प्रेस्पर एकर्ड आपको मिलता है तो आप उसे ठीक करेंगे। ओके, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? मैक्सिमम जूम इम्प्रेस में कितना आप कर सकते हैं? यहां पर हो जाएगा 3000%, है ना, 3000% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। ब्राउजर में नई टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ब्राउजर में एक नई टैब ओपन करना है तो क्या करेंगे आप? हमने वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की आपको पढ़ाई है, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी वेब ब्राउजर शॉर्टकट की सर्च कर लेना, वहां पर भी आपको मिल जाएगा और वहां से सारी शॉर्टकट की आप पढ़ सकते हैं, अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आप जब भी आप खाली हों, है ना, उसके बाद आप वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जैसे बहुत सारी शॉर्टकट की हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, लिनक्स यूनिक्स की कमांड है, तो इनको आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद अपनी कॉपी पर नोट कर लो, नोट्स बना लो, उसको रिवीजन करो, तब जाकर के आप उनको याद कर पाओगे, उनको समझ पाओगे और एक अच्छी ग्रेड में अपने एग्जाम को पास कर पाओगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की पूछी है, कंट्रोल टी से आप कर सकते हैं। न्यू टैब के लिए कंट्रोल टी, और अगर हमें क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू हम प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आईएफएससी कोड में बैंक के नाम और शाखा के नाम को कौन अलग करता है? एक बैंक का आईएफएससी कोड है, तो आईएफएससी कोड में बैंक नाम और शाखा के नाम को कौन अलग करता है? मीन्स बैंक कौन सी है और शाखा कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, इसको अलग करने का काम कौन करता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 करता है। देखो, शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं, शुरुआत के 4 डिजिट आईएफएससी कोड के, वो बैंक को दर्शाते हैं कि कौन सा बैंक है। जैसे मान लिया आपका एसबीआई में खाता है तो होता है SBIN, ये देखो SBIN, ये 4 लेटर हो गए शुरुआत की, क्या बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। अगला जो 5वां होता है वो होता है 0, ये 5वां होता है 0। इसके बाद लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं, यहाँ पर जो 6 डिजिट होंगे, ये क्या बताएंगे? ये बताएंगे ब्रांच कौन सी है, शाखा कौन सी है। हो सकता है एक शहर में, एक सिटी में 2 SBI हों, तो SBIN तो दोनों में रहेगा सेम, इसके बाद 0 रहेगा, और यहाँ लास्ट के जो 6 डिजिट हो गए ये अलग अलग होंगे क्योंकि ये ब्रांच अलग अलग है। तो ब्रांच को कौन बताता है? लास्ट के 6 डिजिट ये ब्रांच को दर्शाते हैं, शुरुआत के 4 डिजिट ये बैंक के नाम को दर्शाते हैं,
और ये जो 5वां जीरो होता है ये क्या करता है, बैंक के नाम और शाखा के नाम को अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। *99*99 हैश डायल करके किस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, बताओ किस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, QSAM सर्विस का लाभ आप ले सकते हैं। QSAM सर्विस का मतलब क्या होता है, क्वेरी ऑन आधार मैपर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कई बार इससे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और जिन बच्चों का कल एग्जाम होने वाला है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, और जो भी प्रश्न आपको याद रहें अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं। प्रश्न आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर, या हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है CCC स्टडी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल सुबह क्लास होगी बोर्डिंग में 8 बजे, तो सुबह 8 बजे सभी को उपस्थित रहना है। आज जो क्वेश्चन थोड़ा लेट आए हैं हमारे पास उनको हम कल सुबह की क्लास में कराने की कोशिश करेंगे। तो इस रिवीजन क्लास को सभी को देख करके जाना है। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट करते रहो, और जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं बस अच्छे से तैयारी करना है, रिवाइज करना है। आपका एग्जाम निश्चित बहुत अच्छा होने वाला है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इसी के साथ आज के क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।